वेलकम टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर में उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हंसी भी आ रही होगी बिल्कुल, लेकिन आप सबको जवाब इसका सही देना है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। अब आपसे मैं पूछता हूं दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि अब आप मुझे बताइए कि चंद्रमा पर क्या नहीं होने की वजह से वहां पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है। आप जल्दी से बताइएगा 4 ऑप्शंस को पढ़ करके सही जवाब इसका क्या होगा। जल नहीं होने की वजह से वहां पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है, यानी कि जल की जरूरत सबको है, आप सबको पता होगा, लेकिन वहां पर जल नहीं है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, आखिर किसने नहीं सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने जमाने में किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे, यानी कि उस वाद्य यंत्र को वो बहुत अच्छी तरीके से बजाते थे। वायलिन नामक वाद्य यंत्र है जिसको वो बजाते थे, और ये क्वेश्चन अभी अभी रिपीट हुआ था, एसएससी एमटीएस में आया था। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ गया। अब आपसे मैं पूछता हूँ बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि मेरे जीवन काल में मोटिवेशन का एक स्रोत रहा, और इनसे मुझे काफी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। मैं आपसे पूछता हूँ माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? 4 ऑप्शंस हैं, और ये अगर आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको इनके जीवन से बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। आप इनके जीवन को कभी भी जब वक्त मिले इनकी जीवनी को आप जरूर पढ़िए। यानी कि वो एक स्विमर थे, काफी अच्छे खासे स्विमर थे, बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया और उन्होंने अपने जीवन में काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मेडल्स उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किए। कहानी बहुत बड़ी है, वक्त मिलने पर आप सबको जरूर सुनाऊंगा। बताइए, रोगियों के नाक, कान, गले में अगर कोई भी खराबी आ जाती है तो उसके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अंदर तक देख सकें कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। जब आप आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का, जब आप मेडिकल देने जाते हैं ना, कानों के अंदर जब चेक करते हैं वो, तो एक्चुअली वो कौन सा दर्पण है? जल्दी से बताइएगा, 10 सेकंड का टाइम, आप उससे भी पहले इसका जवाब दे सकते हैं। दर्पण है ना, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण एक्चुअली में डॉक्टर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें क्या होता है, नाक, कान, गले में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो अवतल दर्पण के माध्यम से ही देखी जाती है। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब गुब्बारे होते हैं जिन्हें आप आकाश में उड़ा देते हैं, उनके अंदर हीलियम गैस ही क्यों भरी जाती है? यानी कि हीलियम गैस का प्रयोग हवा में उड़ाने वाले गुब्बारों के अंदर क्यों किया जाता है? इसका 4 ऑप्शंस है, उनको पढ़ने के बाद इसका जवाब आप दीजिएगा। आप अपने मन से जवाब नहीं दे सकते यदि आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कि आप सबको पता होगा हीलियम गैस जो है वो वायु से हल्की होती है, हल्की होने की वजह से गुब्बारों के अंदर उसे भर दिया जाता है और वो ऊपर चली जाती है। आई होप आप इस क्वेश्चन का जवाब आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे जनरली एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जो सिलेंडर्स होते हैं ना, जिनमें आप घर के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अंदर वो कौन सी गैस है जो जब भी कभी उस गैस का कभी भी रिसाव होता है तो हमें मालूम चल जाता है। रिसाव होने का जब हमें कैसे पता चलेगा वो कौन सी गैस है जो उसके अंदर मिश्रित की जाती है। और अब मैं आपसे पूछता हूं एक खेती का, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि धान की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम, यानी कि बहुत उत्तम, अच्छी क्वालिटी की जो मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी है? 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आराम से पढ़ करके बताइए धान की खेती के लिए, चावल के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है?
एक और क्वेश्चन है जो आपका बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला था कि सर जी आप इस क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड करिएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 1857 में हुए गदर के टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये 4 ऑप्शन है, बहुत इजीली आराम से आप इनको सही आंसर को फाइंड कर सकते हैं। जल्दी से बताइएगा। आई गिव यू 10 सेकेंड्स टू आंसर। बिल्कुल सही, आपने सही दिया कि जब 1857 के टाइम पर हमारे देश के अंदर जब गदर हुआ था, मतलब स्वतंत्रता के लिए काफी ज्यादा प्रयास किया गया था, तो उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। आई होप आपका आंसर एकदम सही है कि विश्व के अंदर रेल किस सन में चली थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आप सबका जवाब एकदम सही होगा। क्वेश्चन याद रखें, मैंने इंडिया के बारे में नहीं पूछा, मैंने विश्व में पूछा है। सबसे बड़ी बात है कि जो मुझे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनकी जो तादाद है, जो बहुत ही ज्यादा उनका पोलाइट बिहेवियर है, काफी अच्छे एजुकेटेड हैं वो, और इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1825। कि विश्व के अंदर तंबाकू का उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा देश है जो तंबाकू का उत्पादन काफी ज्यादा हद मात्रा में करता है? जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शंस में से जल्दी से सिलेक्ट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तंबाकू के उत्पादन की बात किया जा रहा है तो उसमें चीन सबसे पहले नंबर पर। आपसे मैं एक और सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं हिंदी का कि प वर्ग यानी प जो है ना, प वर्ग, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? 4 में से पढ़ के फटाक से जवाब दीजिएगा जल्दी से कि प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। सा क्वेश्चन है मेरा कि आप मुझे फटाक से बता दीजिएगा कि शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और इस क्वेश्चन का जवाब तो थारे ने देना पड़ेगा भाई। इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल मैं नहीं देने वाला आपको, बहुत क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है। इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि यार आप लोग हैं ना, आपके सलारगंज, आपको नाम याद है ना, सलारगंज जो संग्रहालय है वो कहां पर स्थित है? 4 में से जल्दी से बताइए फटाक से इसका कि सलारगंज कहां पर स्थित है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि सलारगंज जो है वो हैदराबाद के अंदर स्थित है, क्योंकि बेसिकली ये जो क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है ये यूपी पुलिस के अंदर आया था एसआई में, जो पिछली बार पेपर हुआ था। यार बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कमेंट किया वीडियो का। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर दीजिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कब करोगे यार, आखिर में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे है, आई बटन पर लिंक दे रखा है, उन सबको आप देख सकते हैं। और कमेंट जरूर करना यदि आप उन वीडियोस को देखते हैं। चलेगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका